आपको बताएं कि अब जुबानी कारकर्दगी नहीं चलेगी। हर चालान, ट्रांजैक्शन और कागजात जब्तगी ऑनलाइन करना पड़ेंगे। महकमा एक्साइज का नाकों पर चेकिंग का सिस्टम डिजिटल कर दिया गया है। चालान, ऑनलाइन अदायगी, कागजात जब्तगी मौके पर ही सिस्टम में अपलोड किए जाएंगे। कागजात जब्तगी की ट्रैकिंग और ट्रेस के लिए QR कोड भी जारी किया जाएगा। शहरी QR कोड के जरिए तमाम तफसीलात हासिल कर सकेंगे, जबकि जिस शहर में टोकन टैक्स अदायगी होगी उसी शहर में रिकवरी भी शामिल होगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जुबानी कारकर्दगी नहीं चलेगी। महकमा एक्साइज की जानब से नंबर प्लेट्स के खिलाफ, टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ नाकाबंदी की जाती है और इस पर मैनुअल रिपोर्ट्स भिजवाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती थी कि अफसरान की जानब से उस तरह नाकाबंदी नहीं की जाती थी जिस तरह की रिपोर्ट्स भिजवाई जाती थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DG एक्साइज की जानब से ANPR सिस्टम जो है वो पंजाब भर में मुतारफ़ करवा दिया गया है, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में जहाँ पर भी नाकाबंदी होगी तमाम जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज होगा। इसमें जितने भी चालान होंगे उसकी तमाम तफसीलात ऑनलाइन सिस्टम में फ्राहम की जाएंगी। उसमें मिनी प्रिंटर्स दिए जाएंगे, मौका पर ही वो चालान जो हैं वो जनरेट होंगे और उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। अगर किसी शहरी ने मौका पर अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं करवाई और अपने वाजबात अदा नहीं किए तो जो भी शख्स उसके कागजात वसूल करेगा उसकी तफसीलात भी बाकायदा तौर पर डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएंगी। इसमें ट्रैकिंग और ट्रेस सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया गया है। चालान के ऊपर QR कोड दिया जाएगा, जिसको चेक करते ही तमाम तफसीलात गाड़ी के हवाले से, जिस अफसर की जानब से गाड़ी को बंद किया गया है या चालान किया गया है और किस अफसर ने कागजात वसूल किए हैं, वो भी तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। कि शहरियों के कागजात बहुत ज़्यादा गुम होते थे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो QR कोड जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें शहरी को फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि किस इंस्पेक्टर की जानब से या किस CTO के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो के अपने वाजबात अदा करने के बाद वसूल कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली साही हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को डिजिटलाइज करने का फैसला। CEOs लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ या मुकर्रर करदा नुमाइंदे को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात तफवीज़ किए जाएंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। लाहौर शहर की ज़्यादातर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से या फाइल्स के रिकॉर्ड के हवाले से अपने पास तो रिकॉर्ड मुकम्मल रखती है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सब रजिस्ट्रार के पास उसका जो रिकॉर्ड है वो नहीं जा पाता। इस पर जो है वो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इस तमाम निज़ाम को, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त या फाइल्स की खरीदो फरोख्त जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले 12 जो लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया और ना सिर्फ डिजिटाइज किया जाएगा बल्कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो लीगल हैं इनके CEOs या इनके मुकर्रर करदा नुमाइंदे को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात देने के हवाले से भी मंजूरी जो है वो दी है। आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम तर जो निज़ाम है वो डिजिटाइज होगा और प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो SMBR के पोर्टल पर भी दस्तयाब होगा। इससे ना सिर्फ रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि शहरियों के साथ जो फ्रॉड के वाक़यात होते हैं अक्सर व बेशतर उनसे भी निजात हासिल हो सकेगी। और इस ज़िमन में लाहौर शहर की 12 जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि 100% लीगल हैं। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। कैंसर के मरीजों की अद्वियात के लिए 466 मिलियन रुपए जारी। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी, महकमा खजाना की जानिब से कहा गया है। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की सिफारिश पर फंड्स जारी कर दिए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको मुफ्त अद्वियात देने के लिए 466 मिलियन रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट मियो अस्पताल को दिया गया है और मियो अस्पताल में जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी और उनका मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। ये महकमा स्पेशल केयर ने रेजोल्यूशन भेजी थी कि कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए, अद्वियात के लिए पैसे जारी किए जाए, जिस पर महकमा खजाना ने 466 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। ठीक है कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया।
बात करेंगे शहर में होने वाली बारिश के बाद पैदा सूरत हाल की। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बदामी बाग, वीगो रोड, सरिया मार्केट तकरीबन पुल के नीचे 3 फुट पानी जमा है। इस हवाले से मजीद बताएंगी फरीहा हमारे साथ हैं। जी फरीहा। इस वक्त मैं बदामी बाग सरिया मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2 से 3 घंटे मुसलसल तेज़ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश होने के बाद शहर के नशेबी इलाके तो ज़ेरे आब आए आए। यहाँ पे भी तकरीबन 2 से 3 फुट अभी भी 10-12 घंटे गुजरने के बाद जो है वो पानी जो है वो खड़ा है। 3 से 3 फुट पानी जमा होने के बाद जो है रिहायशी जो है वो इसी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर है। वीगो रोड पे जो पुल मौजूद है वो भी तकरीबन आधा डूब चुका है, जबकि मजीद इस पानी के बाद जो है वो ट्रैफिक खासी मुतासिर है। कोई गाड़ी रिक्शा यहाँ से गुजर नहीं सकता। शहरियों को जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जबकि कारोबारी अफराद का कहना है कि जब भी बारिश होती है इस इलाके की यही बदतरीन सूरत हाल हो जाती है। 2.5 फुट जो है वो पानी खड़ा होता है। लोगों की दुकानों में भी जो है वो पानी चला जाता है, जिससे कारोबार तो मुतासिर होते हैं, जबकि साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो जाती है। ये रोड प्रॉपर तौर पर बंद हो जाता है। का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मानसून का सीज़न है, पहले से पता है बारिशें होनी है, पानी जो है वो खड़ा होना है, तो जो वासा हुकाम को भी चाहिए कि वो हाई अलर्ट रहें ताकि बर वक्त यहाँ पे पानी को जो है वो निकाला जा सके और शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना पड़ रहा है उससे छुटकारा मिल सके। महकमा बल्दियात के 13 अफसरान की ग्रेड 17 में तरक्की। सेक्रेटरी बल्दियात की मंजूरी के बाद सेक्शन ऑफिसर एडमिन 1 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दुर नायाब हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात के 13 अफसरान को ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई है। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। महकमाना प्रमोशन कमेटी ने 22 जुलाई को इन अफसरान को अगले ग्रेडों में तरक्की देने की जो है वो सिफारिश की थी, जिससे अमल दरामद किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 16 के 13 प्रोजेक्ट असिस्टेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 में प्रमोट किया गया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर तरक्की पाने वालों में अख्तर जावेद, जमीन मोहम्मद, तारिक अब्दुल हमीद आज़ाद, नज़ीर अहमद, मोहम्मद नईम अहमद मकबूल, मोहम्मद रफ़ी, शेर अफगन, सदाकत अली, ज़मीर हुसैन, जावेद इकबाल, एजाज अहमद, मुख्तार अहमद और मोहम्मद रमजान शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के लिए अफसरान के नाम वापस ले लिए। डायरेक्टर LDA राबिया रियासत का नाम कोर्स से ड्रॉप कर दिया गया। DC रहीम यार खान, खुरम परवेज, DC शेखुपुरा वकार अहमद का नाम भी ड्रॉप हो चुका है। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसे खोकर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जो मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स जो 19 अगस्त से शुरू हो रहा है उसमें कुछ अफसरों के नाम वापस नहीं है, कुछ नई नामजदगी की है। राबिया रियासत जो डायरेक्टर LDA है उनका नाम वापस लिया गया है। खुरम परवेज DC रेंजर खान, DC शेखुपुरा वकार अहमद खान और DPO कसूर मोहम्मद इसा खान का नाम वापस लिया गया है, जबकि CEO। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। हमाद अजहर ही तहरीके इंसाफ पंजाब के कायम मुकाम सदर होंगे। पार्टी की जानिब से हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि पार्टी की क़यादत ने हमाद अजहर को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल कायम काम सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जो ये कायम काम सदारत थी उससे इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी की जानिब से हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है और पार्टी क़यादत ने हमाद अजहर को बतौर कायम काम सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब काम जारी रखने की हिदायत की है और हमाद अजहर ही पार्टी के मामला जो है वो पंजाब में देखेंगे। जबकि दूसरी जानिब मियां असलम इकबाल ग्रुप पंजाब की सदारत लेने के लिए मुतहरिक हो गया है। दोबारा से मियां असलम ग्रुप ने PTI पंजाब की सदारत हासिल करने के लिए लॉबिंग जो है वो दोबारा शुरू कर दी है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा भी इस ग्रुप की हिमायत कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो थे, अपडेट कर रहे थे। फैमिली अदालत से खुला लेने के बाद खातून दूसरी शादी नहीं कर सकती। ड्यूटी जज की अदालत में शौहर परवेज ने बीवी के इस इकदाम को चैलेंज कर दिया। क्या मामला है, बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। फैमिली अदालत में कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि अगर कोई खातून फैमिली अदालत से खुला की डिग्री हासिल करती है और उसके बाद वो शादी कर लेती है तो वो निकाह पर निकाह जो है वो शुमार होगा। उसे यूनियन कौंसिल जाना उसका लाजमी है, वरना वो शादी नहीं कर सकती। साहब, ये आपने जो चैलेंज किया है ये कौन सी जजमेंट पेश किया और क्या किसकी तरफ से दावादार किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि बीबी ने अदालत से खुला लिया। खुला लेने के बाद उसने फौरी कोई 1 माह भी नहीं गुजारा, उसने दूसरी शादी कर ली।
इसमें जजमेंट है जो 2023 MLD 354, जिसमें क्लियर बताया गया कि अगर कोई बीबी अदालत से खुला लेती है और यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना उसको ज़रूरी है, मोसर तलाक मोसर सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेती, वो दूसरी शादी कर लेती है वो निकाह पे निकाह के ज़िम्मे में आएगा। जो खुला है, खुला एक तलाक के इक्वल होता है, यानी कि एक तलाक है खुला। बाकी प्रोसेस 3 माह को जिसमें मसालत वगैरह वो यूनियन काउंसिल का काम था, जिसमें चेयरमैन का काम है कि मसालत करवानी, उनका आपस में तलाक का जायज़ नाजायज़ होना वो बात की बात है, लेकिन उसका काम है तलाक मोसर सर्टिफिकेट इशू करना, फिर वो लड़की दूसरी शादी कर सकती है। इस इकदाम को चैलेंज होने के ऊपर कार्रवाई जो है वो अदालती तातीलात के बाद तक मुलतवी कर और दोनों फ्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।